हमारे चैनल सैनी स्टूडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, सैनी स्टूडियो एंड एजुकेशन में मैं सैनी आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे एक्सेल में आज हमारा पहले दिन है, तो हम आज जो सीखेंगे वो बेसिक सीखेंगे। बेसिक में मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिखा चुका हूँ, कुछ चीज़ें अलग हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन दिख रही है ये है आपकी एक्सेल की वर्कशीट। इसमें जो आप ये वाली जब देखेंगे, ये जो है जो मैं सिलेक्ट किए ये इनको बोलते हैं रो, और इस तरीके से जो रहते हैं इनको बोलते हैं कॉलम। और जहाँ पर रो और कॉलम मिलती है उसको बोलते हैं सेल। यानी कि जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया, ये D11 पेज जो है जो बीच में है इसे बोलेंगे हम सेल। तो सेल आपका कौन सा है ये आपको देखना है, तो बेसिकली आप यहाँ पर जाइए और देखिए ये जो आपको दिखाएगा ये आपका सेल दिखाएगा, और यहाँ FX के सामने जो इतनी ये लाइन है यहाँ पर आपको वो दिखाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है, यानी कि फार्मूला बार कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ पे ऊपर शो कराएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये और ये तो एक ही है, और ये FX के सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फार्मूला बार है। फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लिखा है। जब हम इसमें फार्मूला लिखेंगे तब ये यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी डिजिट लिख देता हूँ और इसके नीचे एक और डिजिट लिख देता हूँ। अब मैं जस्ट इसके नीचे इन दोनों का योग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इक्वल टू लगाऊंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा और प्लस का साइन लगाऊंगा और प्लस नीचे वाले पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं जैसे ही इस पर एंटर मारूंगा तो ये आपका इन दोनों का योग क्या है, 1110 यानी 1110 इसका योग है। यहाँ पे आपको 1110 दिख रहा है, लेकिन यदि आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तो फार्मूला बार में आप जाइए और देखिए कि यहाँ पे आपको फार्मूला दिखाएगा। तो इस तरीके से ये जो है फार्मूला बार है। अब मैं आपको बताता हूँ आप कॉलम और रो को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से इजीली इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, किसी को भी पकड़ के इस तरीके से, और इसी तरह आप कॉलम को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कई सारे कॉलम एक साथ में बड़े करने हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको एज इट इज सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और जितने भी सिलेक्ट होंगे उनको एक बार में पकड़ के जब आप खींचेंगे तो एक साथ सारे बड़े होंगे। इसी तरह आप यदि कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और कॉलम को अगर एक साथ खींचेंगे तो ये इस तरह एक साथ ये भी बड़े होंगे और एक साथ छोटे भी होंगे हो जाएंगे। इसी तरह आप किसी को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी आपको सीट बनानी है और उसको आपको अलग से अंडरलाइन वगैरह देनी है, तो आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ये 4 कॉलम सेलेक्ट किए और यहाँ पे आपको इनकी आउटलाइन ले देनी है, जैसे कि ये है, तो आप यहाँ पे जाएंगे फ़ॉन्ट में और यहाँ पे बॉर्डर पे जब जाएंगे तो बॉर्डर में आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आउटसाइड बॉर्डर आ चुका है, यानी कि ये आपको अलग से बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अभी आप चाहते हैं कि इनके बीच में भी जो लाइन है उन पर भी बॉर्डर हो, तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपका सभी पर बॉर्डर लग जाएगा। इसी तरह आपको अगर यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज करनी है, जैसे कट कॉपी पेस्ट वगैरह, ये आपको नॉर्मली पता ही होंगे, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता रखे हैं। यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज है, और यहाँ पे जो है आपका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह मैंने आपको बॉक्स बनाना सिखाई दिया है, जैसे कि आपको ये मैंने अभी बना के दिखाया है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने कोई भी नाम लिखा, अब आपको इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर पे जाइए, और जैसे कि मैं इसको रेड कर देता हूँ। अगर आपको ये सेल करना है तो आप यहाँ से जाइए और आप सेल को भी अलग कलर का कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी कलर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है जो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं सिखाई है वो क्या है, वो देखिए। मैं चला एक सेल को बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ और जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये कॉर्नर पे आ रहा है। ये कॉर्नर पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से साइड चेंज नहीं की है। अगर हम इसको बीच में कर लेंगे तो ये बीच में आ जाएगा और ऊपर कर देंगे तो ऊपर में आ जाएगा। अगर ये आपने यहाँ पे तो बीच में ले लिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में आए, तो उस तरीके से कैसे आएगा। देखिए यहाँ आपको सेंटर दिखाई देगा, इस पे दे, यानी ये लेफ्ट सेंटर है, और यहाँ से जो है आपका अलाइनमेंट है। तो इस तरीके से आप इसका अलाइनमेंट देख सकते हैं, और इस कॉलम का नाम भी अलाइनमेंट है, आप देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको साइड में करना है या सेंटर में करना है या यहाँ से करना है तो वो आप देख सकते हैं। यानी कि ये आपका कॉलम वाइज चलेगा और ये आपका रो वाइज चलेगा। और जैसे कि आपको ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है, जैसे मान लीजिए इसका साइज थोड़ा आपने बड़ा कर लिया है, अब आपको चाह रहे हैं कि ये आपका कुछ टेढ़ा जैसा लिखे, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप किसी पे भी जब क्लिक कर देंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। नीचे करना चाहेंगे नीचे हो जाएगा। और आप अगर मैनुअली चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको डिग्रीज का कॉलम मिल जाएगा। आप यहाँ से कितना भी टेढ़ा या सीधा कर सकते हैं इसको। आप जस्ट यहाँ से ओके कर देंगे तो ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। और आपको अगर ये नहीं भी चाहिए तो आप यहाँ से इसको जाइए और इसको 0 कर देंगे तो ये आपका एकदम सीधा हो जाएगा। और मैं आपको आगे की वीडियोज़ में एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा। ये केवल आपका आज बेसिक था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।